तुम राम कहो वो रहीम कहें, दोनों की गर्ज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहें, मंशा तो उसी की राह से है। तुम इश्क कहो वो प्रेम कहें, मतलब तो उसकी चाह से है। वह जोगी हो तुम सालिक हो, मकसूद दिले आगाह से है। कोई पूजे पत्थर को, कोई सजदे में अपना सर झुकाते हैं। ये एक ही है बस, कुछ इसे पूजा तो कुछ इसे अपना ईमान कहते हैं। एक ही रिवाज एक ही रस्म, बस कुछ अंदाज बदल जाते हैं। वरना एक ही है जिसे कुछ उपवास तो कुछ रमजान कहते हैं। भारत को इस्लामिक करने का है। हिंदुओं को पूछो चुनाव का एजेंडा क्या है, भैया आपका क्या तकलीफ है, तो दाल आटे के भाव बहुत ज्यादा हो गए, पेट्रोल के भाव बहुत ज्यादा हुए हैं, हम रोज पेट्रोल ही पीते हैं पानी की जगह पे। रेलवे के टिकट बहुत बढ़ गए, इसके टिकट उसके टिकट, फलाना टिकलाना, बेरोजगारी है। मुसलमानों को पूछो आपका चुनावी एजेंडा क्या है, तो वो बोलेंगे इस्लाम खतरे में है। और 1400 साल में अभी भी खतरे नहीं है, सत्तावन देश ले लिए तो भी खतरे नहीं है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। जिन्होंने भारत के इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए वो अभी भी खतरे में महसूस करते हैं। और बॉलीवुड की लॉबी भी बोलती है कि हम यहाँ पे खतरा महसूस करते हैं। और हम महामूर्ख हिंदू लोग हैं कि जिनको लगता है हम सुरक्षित है, अपने पे आएगी तब देखेंगे। क्या देख लोगे? औकात क्या है हिंदुओं तुम्हारी? मस्जिदों में, मदरसों में, ये पुलिस वालों से पूछो शस्त्रों का जखीरा कहां पर मिलता है। पुलिस वालों की रिपोर्ट है, मस्जिदों में मदरसों में शस्त्र मिलते हैं, तलवारें, बंदूकें, आरडीएक्स। मंदिरों में मिले कभी सुना? मंदिरों में मिले कभी सुना क्या? जगह जगह पाकिस्तान बन चुके हैं। धर्म को नफरत फैलाने का हथियार बना रहे हैं मुट्ठी भर लोग। अब बात देश और समाज को बांटने वाले नफरती ब्रिगेड की, जो दिन रात हिंदू मुसलमान में भारत को बांटने में लगे हैं, जिन्हें ना तो संविधान की परवाह है, ना ही धर्म, कानून और समाज की। उनके एजेंडे में नफरती जहर फैलाना टॉप पर है। आज हमारे देश में कुर्सी और वोटों के लिए हिंदू मुस्लिम में नफरतें फैला रहे हैं, जिसका कोई तत्व नहीं है। ऐसे में फिक्र बड़ी हो जाती है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, कायदे और कानून से चलता है, जिसकी भावना के ये विपरीत है। आज हम देख रहे हैं सोलापुर शहर में गणेश उत्सव, नवरात्र, शिवाजी महाराज जयंती, राम नवमी के मौके पर भव्य जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूस जिस रास्ते से गुजरती है तो उस रास्ते पर मुस्लिम समाज का धार्मिक स्थल मस्जिद के ऊपर प्रशासन द्वारा कपड़ा डाला जाता है ताकि कोई गुलाल न फेंके। बिल्कुल सही है, मगर ऐसा कब तक चलेगा? क्या यह तरीका हिंदू मुस्लिम में दरार और नफरत की निशानी नहीं है? आखिर हर धर्म अपने दिलों से कब नफरत खत्म करना चाहती है? इस धर्म मतभेद का खात्मा कौन करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मतभेद को खत्म करने के लिए पुलिस और प्रशासन को आगे आना चाहिए, मगर पुलिस और प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। संविधान और कानून में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर कुछ लगाम भी लगाए गए हैं। संविधान के आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर 8 किस्म के प्रतिबंध हैं। किसी भी शख्स को धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की इजाजत नहीं है। फिर भी अगर कोई कानून की धज्जियां उड़ाकर आपत्तिजनक या भड़काऊ बयान देता है तो दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। अफसोस होता है कि पुलिस प्रशासन धर्मनिष्ठा को रोकने के बजाय धर्म नफरते को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक ऐसा ही प्रकार सोलापुर शहर में हाजीमाई मस्जिद, सुल्तानिया मस्जिद, कोंटम चौक, फैजुल बारी मस्जिद, रविवार पेट, लश्कर की अहले हदीस मस्जिद, पंजाब तालिम मस्जिद, सैयद बुखारी दरगाह पर कपड़ा उड़ाया गया है, जिससे वे मस्जिद किसी को भी नजर नहीं आती है। इससे पता चलता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम नफरत की आड़ में मस्जिदों को ऐसा ही छुपाया जाएगा, मगर एकता अखंडता का संदेश कोई नहीं देने वाला है। ना पुलिस और ना ही प्रशासन।
अब शहर की जनता को ही सोचना और विचार करना होगा।